नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ, कार्यक्रम वाइड एंगल में। आज हम जब नए बरस की तरफ बढ़ रहे हैं, नई-नई बातें करने वाले हैं। नई बातों में श्रद्धा नए बरस के साथ में जैसे जागृत होती है, कभी-कभी किसी विशेष उत्सव को लेकर भी ऐसी प्रेरणाएँ आती हैं जो पूरे वर्ष सबके लिए मंगल भावना के प्रसार का हेतु बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही प्रकल्प गोविंद धाम के प्रधान सेवक साधक हमारे शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी द्वारा लिया गया। आपका स्वागत है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि 22 जनवरी 2024 सब ऐतिहासिक एक अवसर रहा जब रामलला अपने स्थान पर विराजे। तो उस समय आपके मन में क्या प्रेरणा हुई और ये क्या एक क्रम है जो पूरे बरस रहा है? तो 22 जनवरी 2024 का जो दिन रहा या जो है वह दिन संपूर्ण विश्व के लिए इतिहास का मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण दिन के वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के लिए और भारतवर्ष के लिए तो अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सबको यह विदित है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रामलला अपनी ही जन्मभूमि में बनाए गए दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए। ये तो सबको मेरे जीवन में उसका महत्व इसलिए है कि मैं ये मानता नहीं, यही सत्य है मेरे जीवन का कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विराजमान होने के लिए जो अनंत अनंत वर्षों 500-700 550 वर्ष से जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के कारण मैं मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं हूं वो हूं, ऐसा मैं मानता हूं। मैं ऋषिकेश में अध्ययनरत था और राम जन्मभूमि आंदोलन के उस क्रम में एक बहुत बड़ी सभा हुई त्रिवेणी घाट में, जिसमें पूज्यपाद युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज और स्वर्गीय श्री अशोक सिंगल जी और बहुत बड़े बड़े महात्मा सब इकट्ठे हुए थे और उसमें मैं सम्मिलित हुआ और मैंने समस्त संतों के जो वहां पर राम मंदिर के आंदोलन के संदर्भ में जो भी वक्तव्य थे उनको सुना और तब मुझे लगा कि हम लोग बहुत स्वार्थी लोग हैं और हम सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो वहां से थोड़ी सी क्रांति जैसा जीवन हुआ और मैं पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंभरा जी को स्मरण करूंगा। उन्होंने वहां पे एक बात कही और स्वामी युग पुरुष परमानंद जी ने और समस्त संतों ने कही कि ओम शांति 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 करते करते आप करिए, लेकिन जीवन में क्रांति भी आवश्यक है। और इसी वजह से, इसी कारण से ऋषिकेश से फिर मैंने वो आश्रम से मैं अलग हुआ और फिर उसी क्रम में मैं जहां जहां जो भी हुआ मेरे जीवन में, तो मैंने ये चिंतन किया कि यदि वो सभा न होती और राम जन्मभूमि आंदोलन न होता तो संभवतः मैं वहीं पर रहता और अपने जीवन भर की बस अपने रोजमर्रा का जीवन चलाता रहता। तो मैं जो कुछ भी हूँ राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण हूँ। तो मैंने चिंतन किया कि मुझे तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है, तो मैं जो छोटा सा एक प्रकल्प जैसा वहां पे मैंने गोविंद धाम आश्रम जैसा बनाया, उसके पीछे परिकल्पना थी कि वहां कुछ गुरुकुल बनाया जाए और गौशाला बनाई भी थी। और फिर गौशाला किन्हीं कारणों बस कोरोना के बाद और मैं यहाँ पे था अमेरिका में, तो थोड़े दिन के लिए जैसे कहना जी पॉज जैसा हो गया वो क्रम। तो उसी को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए राम जी का आश्रय लेते हुए तो मैंने चिंतन किया कि मैं तो इस उत्सव को बहुत आनंद पूर्वक मनाऊंगा राम जन्मभूमि में राम जी के विराजमान होने पर। तो मैंने एक वर्ष के लिए वहां जो एक शिवालय पहले से बनाया हुआ था 2019 में, तो उसी शिवालय में मैंने कहा कि और कुछ नहीं तो मैं शिव जी को ही एक वर्ष तक राम कथा, तो रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो विरचित हम सब जानते हैं, तो रामचरितमानस रामायण का अखंड पाठ एक वर्ष के लिए 22 जनवरी 2024 से रखा गया।
और 22 जनवरी 2025 को ही वर्ष पूरा होगा अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। तो 365 दिन उस दिन हो जाएंगे। तो फिर वो तो मैंने आरंभ करवाया था रामायण पाठ, और भगवान जी की, राघवेंद्र सरकार की कृपा से वो क्रम चल रहा है इस समय। फिर तुरंत चिंतन हुआ कि मैं ये जब पूर्ण हो जाएगा तो फिर रामायण पाठ तो समाप्त हो जाएगा। तो चिंतन हुआ कि क्यों ना मैं ऐसे करूं कि वहां जो शिवालय बना है, शिवालय के साथ ही गोविंद जी विराजमान हो, राम परिवार सहित विराजमान हो। तो श्री राघवेंद्र सरकार परिवार सहित राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी, राधा गोविंद, लक्ष्मी नारायण और अम्बा मां, इन 4 विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा, उनके विग्रह भी प्रतिष्ठित करे जाएंगे। एक नवनिर्मित मंदिर वहां पे तैयार है भगवान जी के स्वागत के लिए। तो मेरे लिए तो बहुत आनंद का विषय है, और समस्त दर्शकों को भी मैं कहूंगा कि आप सब भी आमंत्रित हैं। उसका एड्रेस इत्यादि आप सबको भेजा जाएगा इसी सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप तो जरूर पधारेंगे। ये जो आप तो जी इस पूर्व आमंत्रण उस स्थान पे आ चुके। जी इसी बिल्कुल, तो इस आमंत्रण को भाव थोड़ा और हम अपनाएं इस दृष्टि से, जिस तरह से राम जी की कृपा रामचरितमानस के माध्यम से उद्घाटित होती है, उस तरफ थोड़ा सा आपके साथ और कुछ प्रेरक आलोक जो है उसको प्राप्त करने का भाव लेकर बढ़ते हैं। तो एक तो ये कुछ 2-2 पंक्तियां या चौपाइयां जो हैं वो इतनी हमारे बीच में चलती रहती हैं। उसमें से एक मुझे स्मरण आ रही है, त्रिपाठी जी, होई है वही जो राम रचि राखा। अब इस भाव को लेकर कोई बैठा रह सकता है कि भाई राम जी करेंगे, कोई सोचता है कि नहीं ये मुझे प्रेरणा मिली है, मुझे ये करना चाहिए। इसको लेकर जीवन की दशा और दिशा अलग-अलग हो जाती है मनुष्यों की। आप इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार इस बात में हम दूसरे कहते हैं भाई करने वाले तो भगवान ही है, तो फिर हमारा क्या कर्तव्य है? इसमें एक तो क्या है कि यह जो प्रसंग है, यह जो चौपाई है, यह जो या ये जो कथन है, ये हमें समझना है। ये कथन कहाँ का है, किसने कहा और किस परिस्थिति में कहा गया ये वचन है। तो ये जो वचन है, ये भगवान शंकर जी के द्वारा कहा गया वचन है। और वो प्रसंग ये था कि जो माता सती हैं, उनको राम जी के प्रति संदेह होता है, और वो कहती हैं कि ये कोई साधारण राजकुमार हैं जो अपनी पत्नी के वियोग में वन में पत्नी को खोजते हुए फिर रहे हैं। प्रसंग लंबा है कि भगवान शंकर कथा श्रवण करके लौट रहे थे कुंभज ऋषि के पास से और रास्ते में ही भगवान श्री राम जी की वह लीला चल रही थी जिसमें सीता जी का वियोग, राम जी वो वन में है और खोज रहे हैं सीता जी को। सीता जी का अपहरण करके रावण ले जा चुका है। तो भगवान शिव ने राम जी को प्रणाम कर लिया, और माता सती ने कहा कि आप तो जगतवंत जगदीश हैं, और आप ये वन में फिरने वाले बालकों को प्रणाम कर रहे हैं, राजकुमारों को जो अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि हम जिनकी कथा कुंभज ऋषि के पास से सुनकर आ रहे हैं, वही निराकार परमात्मा राम, वही साकार रूप में यहाँ पर उन्हीं की लीला है, वही है। तो सती जी को ये बात समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, तो मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने बहुत समझाया, बहुत उन्हें बताया। जब सती नहीं मानी, तब भगवान शिव ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। यदि और आपका मेरे कहने के बाद भी संदेह नहीं जाता है और नहीं मानती हो मेरी बात को, तो फिर अति संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। और जब वो सती चली गई तो भगवान शिव एक वृक्ष के नीचे बैठ करके, और फिर भगवान शिव ने अपने आप को अशांत नहीं किया। तो भगवान शिव कहते हैं, और मैं ये मानता हूं कि हम सबके जीवन में हम प्रयास करें, कर्म करें, और उस कार्य को करने के लिए जितना जो कुछ भी अपने पास में श्रम हो सकता है उसको करना चाहिए। तो शिव जी ने किया,
करने के बाद भी जब वो परिणाम नहीं आता है जो शिव जी चाह रहे थे, तो शिव जी फिर कहते हैं कि ये अब मेरे बस का नहीं। अब तब शिव जी कहते हैं, होय वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, वही होगा। तो अर्थ ये है कि जब जीवन में अपने किए हुए परिणाम हमें उस तरह ना मिले, तो ये मान लेना और यही सत्य है कि परमात्मा का कुछ और ही विधान है, वो कुछ और चाहते हैं। तो फिर आप आनंद में रहिए, उसकी राजी में, उसके विधान में अपने आप को सेटल कर लेना, उसमें मान लेना कि परमात्मा का यही विधान है, उसके विधान में हम भी राजी हैं। जो अक्सर हम कहते हैं सुनते हैं कि राजी हूं मैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, तो जी। जो उसकी इच्छा है वैसा हो रहा है। वो बात लेते हुए सेवा की बात का संदर्भ लेते हुए मुझे हनुमान जी का स्मरण ऐसे आता है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें भी एक पंक्ति आती है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जी। और सेवा में अग्रणी और कई रूपों में हनुमान जी प्रेरक हमारे हैं। और आपने भी कहा भाई आप गोविंद नाम में सेवक हैं, तो सेवा के महत्व पर थोड़ी रामचरितमानस के संदर्भ को लेकर जब हम चर्चा करें, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो किस तरह से अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास को सहज स्वीकार करते हैं, तो माता सीता भी सेवा के स्वरूप को लेते हुए उनके साथ में बढ़ जाती हैं। पर हम जिस युग में रह रहे हैं, सेवा के प्रति जो एक भाव पहले अक्सर दिखाई दे जाता था विनयशीलता के साथ में, या ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोगों को लगता है कि ये सेवा करना कोई बहुत अच्छी अच्छी बात नहीं। मैं शायद गलत कह रहा हूँ, पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है उसको थोड़ा सा संकेत करते हुए सेवा की महिमा के बारे में बताएं कि कैसे वो मनुष्य के भीतर के आनंद को उसके लिए सुलभ कराने में सहायक है। मैं एक छोटा सा प्रसंग रामायण का ही यहाँ पे उद्धृत करूंगा। बहुत बड़ा वक्ता मैं नहीं हूं और मुझे बहुत ज्यादा विश्लेषण ढंग से कर पाऊं ऐसा भी नहीं है, पर एक प्रसंग है। भगवान श्री राम एक ऋषि हैं सुतीक्षण, जिनके पास वन में गए। तो सुतीक्षण ने भगवान श्री राम का सत्कार किया, आसन दिया, अर्चना की, और दर्शन करने के पश्चात सुतीक्षण ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री राम अब आगे पथ पर जाने लगे। जब जाने लगे तो सुतीक्षण जी ने से कहा भगवान ने कि सुतीक्षण कुछ मांगो, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, क्या दूं, मेरा दर्शन तो अमोघ है। तो सुतीक्षण ने कहा कि महाराज मुझे सब कुछ मिल गया, आप मिल गए, आपने मुझ पर कृपा की, और मैं कुछ मांगू ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। कि मुझे ये पता नहीं है कि क्या मेरे लिए शुभ है। तो सुतीक्षण यही कह रहे हैं कि महाराज मुझे ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने कहा कि चलो, आपने कहा कि ज्ञान नहीं, तो राम जी ने कहा कि हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सुतीक्षण आप समस्त गुणों की ज्ञान के भंडार हो जाओ, ये हमारा आशीष है। और भगवान राम सुतीक्षण के पास जब पहुंचते हैं, सुतीक्षण उनका सत्कार करते हैं, और भगवान राम जब सुतीक्षण को दर्शन देकर वहां से प्रस्थान करने लगे, तो सुतीक्षण से राम जी ने कहा कि महात्मन आप कुछ कहिए कि मैं क्या करूं आपके लिए, क्या दूं आपको। तो सुतीक्षण ने कहा, महाराज मुझे पता नहीं कि क्या मांगू आपसे कि मेरा जीवन धन्य हो जाए, तो मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो राम जी ने कहा, अच्छा ना मांगते हुए कुछ तो कह ही दिया ना कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो चलो मैं आपको ज्ञान ही दे देता हूं। और भगवान राम कहते हैं, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, समस्त गुणों के ज्ञान के आप भंडार हो जाओ, सागर बन जाओ। और राम चल पड़े। जब राम चल पड़े तो सुतीक्षण फिर दौड़कर आए और भगवान श्री राम से प्रार्थना करी कि प्रभु अब मुझे एक वरदान दे दो।
तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुतीक्षण, अभी तो कह रहे थे कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है और मुझे कुछ मांगना नहीं है, मैं क्या मांगू, पर आप मांग रहे हो, एक वरदान तो मांगो। सुतीक्षण ने कहा कि प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मुझे अभिमान मिल जाए। अब ये बात तो जरा ठीक नहीं है कि राम कहते हैं कि सुतीक्षण, अभिमान तो अज्ञानियों का धन है, और महात्मा और संत और भक्त और सेवक तो सारे जीवन तपस्या इसीलिए करते हैं कि अभिमान से मुक्त हो जाए, मान रहित जीवन हो जाए, और आप अभिमान मांग रहे हो। तो सुतीक्षण कहते, प्रभु पहले पूरी बात सुनिए। तो राम ने कहा, जब पूरी बात सुनाई तो सुतीक्षण कहते हैं कि प्रभु ऐसा है, मैं चाहता हूं, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए, अस अभिमान जाय मत मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे रघुनाथ, ये वरदान दीजिए कि जीवन भर मेरे जीवन में ये मन में बना रहे, ये अभिमान रहे, मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे मालिक हैं, ये अभिमान। तो अभिप्राय ये है कि एक इतने बड़े ऋषि जानते हैं और वो कहते हैं कि यदि जीवन में ये बात बन जाए कि मैं उनका सेवक हूं। आपने इसके आरंभ में कहा तो मैंने, ये अभिमान भी नहीं है और कोई बात नहीं है, पर मैं कहता हूं मुझ में ये अभिमान भी आ जाएगा ना कि मैं सेवक हूं, और वो अंतर से आ जाए तो जीवन की धन्यता है। आपने कहा था मैं क्या लिखूं, क्या कहूं, क्या गोविंद धाम के क्या हो, तो मैं कहा मैं सेवक भी हो जाऊं ना सचमुच, इन अर्थों में मैं सेवक भी हो जाऊं तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो सेवा से बड़ा इस धरती पे कुछ नहीं, और सेवा से ही रघुनाथ मिल सकते हैं, और सेवा से ही सारा विश्व मिल सकता है। तो इसीलिए तो अब इस की सेवा कामना यह सेवा के जी की कृपा हो रही है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात यह है, मैं मानता हूं कि प्रभु ही कृपा करेंगे, वही रामायण का पाठ चला रहे हैं, अपनी कथा, और वही आकर विराजमान होंगे। 22 जनवरी से 24 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे वहां पर। तो ये मेरे लिए तो ऐसा है कि जैसे सुतीक्षण के आश्रम में रघुनाथ जी आ गए और अपने साथ राधा गोविंद को भी ले आए, लक्ष्मी नारायण भी आएंगे, अम्बा माँ भी आएंगी। क्या बात है। तो सेवा के सेतु को साथ लेते हुए मैं समझता हूं, जब हम अच्छे विचारों को, अच्छे भावों को औरों तक पहुंचाने का एक निमित्त बनते हैं, वो भी एक प्रकार की सेवा है। उस दृष्टि से ये बड़ा एक विलक्षण, जैसे कि हनुमान जी की कृपा का स्मरण करते हुए जो सेतु याद आता है, ऐसे ही एक सेतु बना राम जी के विराजमान होने के पूरे 1 बरस तक। वहां पर मंगलकारी जो ध्वनि है रामचरितमानस की, वो गोविंद धाम में पन्ना के समीप वहां गुंजायमान होती रही। बहुत मुझे लगता है एक विलक्षण निमित्त आपको बनाया गया कि आप इस तरह का एक मंगल कार्य करने के हेतु बने। इसको लेते हुए मंगल शब्द जो है, त्रिपाठी जी, वो मंगल भवन अमंगल हारी, जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो बार बार दोहराते हैं। पर हमें से बहुत कम लोग पूरी तरह स्पष्ट होते हैं कि मंगल हो जीवन हमारा, इसका मतलब क्या है, और जीवन में अमंगलकारी तत्व जो है वो क्या-क्या है। तो अमंगल और मंगल, इन शब्दों को रामचरितमानस की दृष्टि को साथ रखते हुए यदि आप इस पर थोड़ा चिंतन करें तो क्या बताएंगे आप हमें? बहुत सारे चीजें हो सकती हैं, और बहुत विद्वान लोग तो उसको विलक्षण ढंग से कह सकते हैं। मैं तो सामान्य सा मनुष्य, पर मैं एक छोटी ये बात कहूंगा कि आप कहीं जाते हैं और उस जगह में आप देखते हैं कि वो रहने लायक स्थान नहीं है, वहां पे ढंग का कोई वातावरण नहीं है, वहां बड़ी अशांति है, वहां पर बड़ी हिंसक जीव जंतु सांप इत्यादि रहते हैं मान लीजिए, तो वो आप कहेंगे यार वहां पे जाना तो बड़ा अमंगल है और ठीक नहीं है। फिर आप वहां पहुंचते हैं, फिर वहां आप जाकर के भगवान, कोई साधु जाता है एक जंगल में और वहां पे जाकर के अपनी कुटिया बनाता है, वहां भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान कुछ यज्ञ धूरी तपते हैं, फिर महात्मा लोग और कुछ साधक पहुंच जाते हैं। तो जो स्थान अमंगलकारी था
वहां पर भगवान के नाम के कारण वो स्थान मंगलकारी हो जाता है और वहां पे पहुंचने से मनुष्य का मन शांति और आनंद से भर जाता है। मैं ये मानता हूं कि वह जो स्थान गोविंदा में कुछ समय पहले वहां पर ऐसे उस जगह में न जाने क्या क्या किस तरह से वो स्थान पड़ा था, लेकिन भगवान श्री राम जी का वहां पे नाम उच्चारण हुआ, भगवान शिव की स्थापना हो गई, और वो स्थापना हो गई तो वो जगह अब धाम कहलाने लगी। तो मंगल गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में राम कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। का भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम है, वही मंगल शुभ करने वाला है और अमंगल को नष्ट करने वाला है। तो जीवन में कितने भी अमंगल हों, और इसीलिए कहा कि ये जो राम है, राम से बड़ा उनका नाम है। राम एक तापस तियतारी, नाम कुमति खल कोटि सुधारी। तो कहा कि राम जी ने एक अहल्या, तापस थी, एक तपस्वी, एक ऋषि पत्नी जो अहल्या है, उनका उद्धार किया। पर कहा राम के नाम ने करोड़ों 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 अरबों अरबों मनुष्यों की कुमति को सुधार दिया। तो इसलिए मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, रघुनाथ की कथा, रघुनाथ जी का नाम, भगवान का नाम, भगवान की कथा सब मंगल करने वाली है और सारे अमंगलों को हरने वाली है। तो इसीलिए यही मैं कह सकता हूं कि भगवान का नाम और सब मंगल करता है। मेरे जीवन में तो जो कुछ भी हुआ है, मैं तो बहुत नाम जप भी नहीं पाता हूँ, ना जपा है मैंने, पर शायद कभी अंतरतम से छोटा मोटा जो भी करता हूँ, लोगों के यहाँ आचार्य की तरह कार्य करता हूँ, तो वहां भी भगवान का नाम जपता हूँ, वेद के मंत्र पढ़ता हूँ। उन्हीं की कृपा प्रसाद का परिणाम है कि मेरे जीवन से जो कुछ भी भगवान मुझे सेवा के निमित्त अपने चरणों में लगा रखे हैं, ये उसी का परिणाम है। इसलिए सबके लिए यही कहूंगा, जीवन में जो कुछ भी अमंगल है, यदि जीवन को मंगलमय बनाना है तो मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल करने वाले हैं रघुनाथ। द्रवहु वह रघुनाथ हम सब पर द्रवित हों, जो दशरथ जी के आंगन में विहरण करने वाले हैं। यही मेरी शुभकामना आप सबसे है। और मैं हमारे जी इस विमर्श को समाप्त करें उससे पूर्व मैं एक तो पुनः अपने दर्शकों के साथ ये याद कर लूं कि ये एक विलक्षण प्रकल्प प्रारंभ हुआ गोविंद धाम में, जिसके निमित्त आप बने, आपको ये प्रेरणा मिली कि पूरे वर्ष पर्यंत रामचरितमानस का अखंड पाठ, जो कि अब 22 जनवरी 2025 को संपन्न होने वाला है। तो हमने बातचीत करी सेलिब्रेटिंग राम एट गोविंद धाम, और राम जी के आने का अर्थ ही सेलिब्रेशन है। दीपावली है तो उत्सव राम जी के आगमन का है। हम ऐसा क्या करें राम जी का स्मरण करते हुए, नया बरस भी आ रहा है, बहुत संक्षेप में यदि आप बताएं कि हम अपने जीवन को उत्सवमय बनाएं, राम हमारे भीतर जागृत रहें, इसके लिए क्या संकेत आप कर सकते हैं? मेरे जीवन में जो कुछ परिणाम शुभ हुए हैं, वो जिस कारण से हुए हैं, वो एक ही बात है, आप अपने घर में, अपने जीवन में ये निर्णय कर लीजिए, रामायण का, गीता का, भागवत का, हनुमान, किसी भी एक ग्रंथ का आश्रय लेकर नित्य ही नियम कर लें कि भोजन यदि उस दिन करना है तो भजन भी करना है। रामचरितमानस के 5 दोहा, एक दोहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं मैं पुनि आध, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। तो बस ये है, क्या बात, जीवन मंगलमय करना है तो राम की कथा, राम का चिंतन, राम का गुणगान, मतलब भगवान जिस ईश्वर में, जिस इष्ट में आपका मन रमे, उसमें आप मन रमाइए और उसकी कथा, उसके चरित्र का अनुशीलन भी करें और उसका पठन पाठन भी करते रहें, तो जीवन मंगलमय हो जाएगा अपने आप। कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया। शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी के साथ में सेलिब्रेटिंग राम एट गोविंद धाम के
संदर्भ को लेते हुए जो जीवन को और मंगल बनाने में किस तरह से हम राम जी का आह्वान करते हुए आगे बढ़ें और नए वर्ष को अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जैसे उन्होंने कहा, जो इष्ट हैं उनसे जुड़ते हुए, जिस परंपरा से हैं उसका आधार लेते हुए पावन जो स्थल हमारे भीतर का है वो जागृत होता है, तो प्रेम भी बढ़ता है, समन्वय भी बढ़ता है। तो एक व्यक्ति जब शांत होता है, व्यक्ति व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं, राष्ट्र विश्व बनाते हैं, तो विश्व शांति की दृष्टि से भी ये जो राम जी का नाम है उसको लेकर हम आगे बढ़े और गोविंद धाम में ये जो आने वाला उत्सव है वो राम जी की कृपा से सफल हो, ऐसी मंगल कामना के साथ में बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और जय श्री धन्यवाद राम। और हमारे राम दर्शकों को भी मंगल कामनाओं के साथ आभार। नमस्कार। जय